हेलो, वेलकम इन द अनदर लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सह संयोजन यौगिक। जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? उप सह संयोजन यौगिक। ये रहा नाम चैप्टर का, ठीक है ना। लास्ट क्लास तक मैंने आपको लिगेंड समझाया था। लिगेंड जो पहली बार आपकी लाइफ में आया और अब कभी जाएगा नहीं, लेकिन ठीक है ना। लिगेंड कौन होता है पता है? लिगेंड को हमने एल से क्या था रिप्रेजेंट, एल से हमने क्या था उसको रिप्रेजेंट, एल से प्रदर्शित किया था। एल फॉर लिगेंड और एल फॉर, समझ गए? आ जाओ ध्यान से, बहुत अच्छा इंसान है। देखो लिगेंड कौन होता है? मान लो हमारे पास अमोनिया है, कौन है बताओ? सब जानते हो उसको, बचपन से सुनते हुए आते हो हमेशा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से अमोनिया छोड़ना शुरू करता है। पेशाब में अमोनिया होता है, मूत्र में अमोनिया होता है। तो नाइट्रोजन के पास सुनो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन के पास में होता है 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 5। 2 तो ऐसे रहते हैं और 3 मिलकर बंध बनाते हैं, 3 मिलकर के H से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इनको हम लोग बोलते हैं अयुग्लित इलेक्ट्रॉन। अयुग्लित या फिर अयुग्मित भी कह लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। युग्लित नहीं कहते आया, इसे हम लोग बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है भाई। शुद्ध हिंदी में बोले अपन लोग केमिस्ट्री की भाषा में, तो हम इसे बोलते हैं एकाकी युग्म। क्या कहते हैं बताओ? एकाकी युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है ना। इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में यह भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जो युग्म दाता होता है, जो दाता होता है वो क्या होता है? लुईस क्षार, लुईस। और जो ग्राही होता है वो लुईस अम्ल होता है ना। देखो ध्यान से, आपको मैंने ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था ना। अब सुनो, हमारे पास क्या होता है? धातु होता है। मान लो कोई धातु है डी कक्षक वाला, यानी कि डी ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। कोई धातु है, उसके पास में कौन है? रिक्त कक्षक। जो लिगेंड भाई साहब है, उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्लित। ये इसको त्याग देते हैं, तब क्या बनता है? उप सह संयोजन आबंध। एक दाता और एक लेता, नहीं बोलना, ग्राही, ठीक है ना। ये कौन हो गया? ग्राही हो गया। ये दाता हो गया, देने वाला दाता, लेने वाला ग्राही, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल और ये लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार में परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण उप सह संयोजन आबंध बनता है, और इसी वजह से संकुल यौगिक का भी निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो लिगेंड आप लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। क्या होता है? इस क्लास में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। लिगेंडों का वर्गीकरण, समझ में आया? बहुत बढ़िया नाम है इसका, सुनो। अच्छा, एक टॉपिक और आया था सीएमए। कौन आया था बताओ? सीएमए क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु बताया था मैंने, ठीक है ना। और मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी में एक चीज और घुसा दिया था कि मान लो कॉपर है, सॉरी ये कोबाल्ट है, और यहां पर NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3। तो ये क्या है? 2+, ठीक है ना। तो ये जो घूम रहे हैं ये लिगेंड है। कौन है ये? और चारों तरफ से जो घिरा हुआ है बीच में, ये कौन है? इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। याद है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये कभी S ब्लॉक का नहीं हो सकता, ये कभी P ब्लॉक का नहीं हो सकता, ये हमेशा D ब्लॉक का केवल होगा। और D ब्लॉक का क्यों होगा, ये जानने के लिए देखो पिछला लेक्चर, ठीक है ना। तब मजा आएगा तुमको। मैंने वहां पर शर्तें लिखवाया था कि केंद्र की सीएमए, केंद्रीय धातु परमाणु होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। लिखो लिगेंडों का वर्गीकरण। क्या लिखोगे? वर्गीकरण। छाप लो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है भाई साहब। लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं ये?
बहुत जबरदस्त चीज आज तुम्हारा शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और आपको डिटेल में सीखते हुए चलना है। तो हम इसका ना कई प्रकार से करते हैं वर्गीकरण। तो पहला प्रकार जो आएगा वो आएगा आवेश के आधार पर। क्या आएगा बताओ? आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। तो चार्ज के बिहाफ पर ये होते हैं तीन टाइप के। चार्ज के आधार पर ये होते हैं कितने? तीन प्रकार के होते हैं, उदासीन, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है भाई। तो आ जाओ शुरू करें। पहले तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कौन सा, एन आयनिक लिगैंड, यानी ऋणात्मक लिगैंड। क्या बोलेंगे? तो पहला इसमें आएगा ए, ऋणात्मक। ऋणात्मक लिगैंड, ठीक है भाई। यानी कि एन आयनिक या फिर नेगेटिव लिगैंड हम इसे कहेंगे प्यार से। अरे समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है भाई। क्या वो लिखा मैंने? ये ऋणात्मक। हाँ, आवेश के आधार पर पहला ए डालो इसमें, और क्या आएगा? ऋणात्मक लिगैंड। अरे समझ आए कि नहीं पहले बताओ। ठीक है, छापो। अब सुनो ध्यान से। तो लिगैंड का जो नाम रखेंगे ना, उसमें देखो, हम सुनो ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल देखो पहले आप लोग। ये लिखा है क्या? ये लिखा है क्लोराइड। क्या लिखा है बताओ? क्लोराइड है ना। जिस भी किसी आयन के नाम के लास्ट में ई आता है, क्या आता है? ई को हटा करके ई के स्थान पर, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ओ लगाओ। क्या लगाओ? ओ लगाओ ई के स्थान पर, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, लिगैंडों के नामकरण, सबका नामकरण करना पड़ता है, ठीक है ना। नामकरण करने के लिए ई को ओ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ओ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? देखो हमने क्या कर दिया, ई के जगह पर ओ लगाना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया, ठीक है ना, कि भाई लिगैंडों के कौन सा आयनिक, यहां लिख देना ऋणात्मक। भाई ऋणात्मक लिगैंडों के नामकरण करने के लिए ई को ओ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग, और अगर अब हम आगे जाएंगे, ठीक है भाई। और हम लोग यहां पर कुछ चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अगर आइड है, अगर IDE है ना, आइड है, तो आइड जो है आपका वो आइडो में चेंज होगा। किसमें? यहां लगा दो इधर, प्रतिस्थापन के पश्चात आइड क्या बन जाएगा? आइडो। क्या बन जाएगा बताओ? आइडो, ठीक है ना। आइडो बनेगा, ठीक है भाई। अगर 8 है, सॉरी, अगर हमारे पास 8 है, IT, अगर 8 है तो प्रतिस्थापन के पश्चात आइटो हो जाएगा। प्रतिस्थापन
के पश्चात आइट क्या बन जाएगा, आइटो क्या बन जाएगा, आइटो बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। और एट जो है वो क्या बन जाएगा, एटो, ATE प्रतिस्थापन के पश्चात एटो बनेगा। क्या बनेगा, एटो। तो ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ लिखते हुए ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं सुना तो अब सुनो ना, पहली बार सुन रहे हो तुम लोग, तो तुम 12वीं में पढ़ रहे हो तो पहली बार सुनोगे, है ना। आइट जो है वो क्या बनेगा, आइटो। सल्फेट होता है ना, AT आता है उसमें, वो सल्फेटो बन जाता है। ठीक है ना। तो लिगैंड का नाम आपको पता होना चाहिए, डिटेल पढ़ोगे तभी तुमको आएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, सबका अब बड़े आगे हम लोग। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ना, एग्जाम्पल डालो हेडिंग, ठीक है ना। और एक तरफ लिगैंड के नाम लिखो, सूत्र, ठीक है ना, और फिर उसका नेमिंग। नाम, नेम ऐसे लिखो। देखो लिगैंड, ठीक है, और इधर नाम, नेम, यानी कि यार हिंदी में नहीं होता मेरे को, और यहां लिखो उस पर आवेश कितना होता है ना, हम आवेश भी लिखेंगे, आवेश। देखो फिर कल बाहर आई, जो भी आई, ठीक है ना, आंटी को नहीं लेंगे, ठीक है ना, बूढ़ी हो गई। देखो सब -1 वाला है, इसका नाम होता है फ्लोराइडो, फ्लोराइड। तो नाम क्या होगा इसका, फ्लोराइडो, ठीक है ना, फ्लोराइडो, FLUO, फ्लोराइडो, ठीक है ना। और इसका नाम होता है फ्लोराइड, सी आवेश कितना होता है उसके ऊपर, -1, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिख दो, तो लिखो क्लोराइड, इसका नाम होगा क्लोराइडो, -1 उसके ऊपर क्या है, आवेश, ठीक है ना। ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइडो, -1 होता है इसके ऊपर, माइनस, इसका नाम है आयोडाइड, और इसे हम लोग कहते हैं आयोडो। क्या नाम हो गया इसका, आईडाइडो, इस पर -1, ठीक है ना, आयोडाइड हो गया। O2 नेगेटिव के क्या नाम होता है बताओ, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं ऑक्साइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्साइडो, -2 आता है इसके ऊपर, O पर आता है 1-, ठीक है ना, ठीक है। इस बात तो तुम्हारे कहते 2 नेगेटिव, इसे हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका नाम होता है पर ऑक्साइडो, इस पर भी 2 माइनस, ठीक है ना। देखो अगला, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा बताओ, नेक्स्ट आ रहा है O2 पर 1-, O2 पर सिंगल माइनस, हम इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो, इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो, लिखो सुपर ऑक्साइडो, इसके ऊपर -1 आवेश, ठीक है ना। सल्फेट का नाम सुना है, पढ़ा होगा आपने, SO4 2-,
इसे बोलते हैं सल्फेट। 8 आ गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो। -2 लगाते हैं इसमें। SO3 2-, इसे बोलते हैं सल्फाइट। इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। सल्फाइटो, इस पर भी -2 होता है। और आओ सुनो, और लिखो। एन नाइट्रोजन पे होता है 3 नेगेटिव, इसे बोलते हैं नाइट्राइट, सॉरी नाइट्राइड। नाइट्राइड बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिडो। नाइट्रिडो -3 होता है। ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। एक हमारे पास होता है ऑक्सिलेट, C2O4 2-, ये भूलना नहीं इसको तुम। ऑक्सिलेट अभी पीछे में आया था, जो कि CO2 गैस में उपचयित हो गया था, इसे आप बोलते हो ऑक्सिलेट। इसका नाम आएगा ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, इस पर होता है -2, इस पर होता है -2। अब देखो, एक होता है CN-, क्या होता है CN-, इसे हम लोग बोलते हैं साइनाइडो। इसका नाम होता है साइनाइड। साइनाइड होता है जहर वाला, ये बन जाता है साइनाइडो। इस पर -1 होता है। अच्छा, इसका एक नाम हो सुनो, अगर ये CN है, कौन है ये, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें 2 परमाणु ऐसे हैं जो दाता परमाणु हैं। नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है। अगर नाइट्रोजन देगा तो साइनाइड होता है, और अगर NC हो गया, मतलब कार्बन अगर देगा, तब इसका नाम चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइड। क्या नाम होता है इसका, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अगर NC है तो NC नैन्सी, ठीक है ना, खैर वो तो वैसे बोलते हैं मैंने। NC, यहां पर CN है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन अपना, मतलब आबंधन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। और अगर NC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की जगह पर अब कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। भाई कोई इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, बॉन्डिंग के लिए देता है। कोई क्यों देगा, किसी को क्यों देगा, किसी को कोई इसलिए भाई मजे लेने के लिए नहीं देता है, मजे लेने के लिए। हाँ वैसे आप कह लो मजे लेने के लिए ही देता है, जब तक मजा नहीं आएगा कोई क्यों देगा लेगा, है ना। सुनो, जब ये बॉन्ड बन रहा है, जब ये बॉन्ड बनते हैं आबंध, तो मजे के लिए तो बनते हैं। यहां पर मजे का मतलब है स्थायी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना भाई। लिगेंड L ने दिया M को, तो L कौन है, लिगेंड है, इसके पास है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसके मजे आ गए, इसके में मजे आ गए। इसको मजे इसलिए आ गए कि इसके भार कम हो गया इलेक्ट्रॉन का, आबंध बन गया, यौगिक बन गया, दोनों का फायदा है, तो लेना देने में फायदा होता है, ठीक है। और जब तक दोनों का फायदा नहीं होगा तब तक लेन देन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, समझ में आया कि नहीं। ऑक्स तो आइसोसाइनाइड क्या है, ये आइसो क्यों लगे पता, ये याद करने पड़ेंगे आपको। अगर ये याद नहीं होगा ना तो फिर तुमको दिक्कत होगी। अगर आपको लिगेंड के नाम याद नहीं होगा तो तुम्हें समस्या होगी कल को, हमें मत कहना फिर। इसलिए अभी सब देखो ध्यान से, नाम क्या क्या है और इनके ऊपर आवेश कितने कितने हैं, आवेश भी काम आएगा आगे। तो आइसोसाइनाइड नाम क्या हो गया इसका, आइसोसाइनाइडोस का नाम हो गया, इसके ऊपर भी -1, ठीक है भाई। अब सुनो, एक होता है NO2, कौन होता है NO2। अब ये NO2 जो है ना, बड़ा बेकार इंसान लगता है मेरे को। इसमें भी 2 है डोनर मतलब साइट, दाता परमाणु उसमें भी 2 है। कल हम तुम्हें समझाए थे ना कि दाता कौन होता है, जो देने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास क्या है, ये नाइट्रिटो है। क्या नाम है इसका भाई, इसमें होता है एक माइनस, इसका नाम होता है नाइट्रिटो। नाइट्रिटो, अरे ठीक है कि नहीं, ये बताओ पहले, ये बताओ। अब इसके अंदर सुनो, नाइट्रिटो
इसका नाम में यार बड़ा दिक्कत करता है बहुत बार, ठीक है ना। हाँ, अरे इसका नाम नाइट्रो होता है, सुनो, नाइट्राइट इसको बोलते हैं, नाइट्राइट, उल्टा बोल दिया। अब सुनो, इसमें भी दो होता है, डोनर साइट। डोनर साइट मतलब देने वाले परमाणु, इसमें दो हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हो और नाइट्रोजन भी। सुनो, अगर ये ऐसे हो गया NO और इधर O, दिख रहा है। अब अगर N हो गया देने वाला, यदि N दाता परमाणु, कौन है ये, दाता परमाणु, तो उसका नाम आप क्या लिखोगे, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। अगर N देता है तो आवेश तो माइनस एक ही रहेगा, लेकिन अगर O देगा तो नाइट्रो। अगर दाता परमाणु O है, NO2 नेगेटिव, यदि दाता परमाणु O है तो नाइट्रो बोल देंगे, नाइट्रो, ठीक है ना, या फिर नाइट्रिटो, एन नाइट्रिटो, ठीक है ना, नाइट्रो या फिर एन नाइट्रिटो, एन नाइट्रिटो, ठीक है भाई, एन नाइट्रिटो। ध्यान रखना, दाता परमाणु, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है खुद ही, एनसीईआरटी बुक में करके देखना, इसका तो और इसका सीएन का और NO2 का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलग से, ठीक है ना। ये पेपर में डायरेक्ट लिगेंड नहीं पूछेगा, इनका यूज होगा, क्या होगा इनका, अब कहाँ यूज होगा तो मैं आगे समझाऊंगा इस अध्याय में, ठीक है ना। बस ध्यान से पढ़ते जाओ जो समझा रहा हूं, इससे बाहर एक अक्षर पेपर में नहीं आएगा, हमारी गारंटी, ठीक है ना। हो गया, अरे पहले बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। एक और लिखो, सल्फाइड होता है, क्या होता है, एक होता है सल्फाइड, H2 माइनस, इसका नाम होता है सल्फाइड, आपने NO2 नेगेटिव पे तो आगे लिखवाया है, सल्फाइडो बोलते हैं इसको, सल्फाइडो, बेटा लिखवा दिया मैंने यहाँ पर NO2 का, एरा NO2 के दो होते हैं, कितने होते हैं, NO2 के दो होते हैं, दो, देखो ये रहा, ठीक है ना, इसी का लिखवाया मैंने आपको, NO2 का, छापो इसको जल्दी से। तो ये हमारे खत्म हुए कौन, नेगेटिव लिगेंड। अब आता है कौन सा, धनात्मक और फिर उदासीन। तो ये हमारे पास था कौन, पहला हमारा हुआ ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना, पर आधारित लिगेंड, ये सब नेगेटिव वाला, कौन है सब ये। इसके बाद आता है कौन सा, धनात्मक लिगेंड, या आप लिखो पहले B, उदासीन। उदासीन लिगेंड कौन कौन होते हैं भाई, उदासीन लिगेंड, ये कौन होता है, अंग्रेजी में बोलोगे न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है ना। क्या चीज है ये, नया चीज आ गया, देखो हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिन पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना, इनके कुछ के नाम तो सेम लिखे जाएंगे, कुछ के नाम में चेंज आता है, ठीक है ना। कुछ देखो, उदासीन लिगेंडों के नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कुछ अपवाद, या अपवाद तो आएगा, कुछ यहां भी चेंज होगा, ठीक है ना, केवल कुछ अपवाद, अपवादी लिख दो, अपवादी लिगेंडों के नाम में परिवर्तन आता है, ठीक है ना, परिवर्तन आता है। और कौन आता है मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जल हो गया, कौन हो गया,
जल, तो जल कैसा होता है? लिगैंड होता है। क्या होता है? लिगैंड होता है। पानी H2O ये लिगैंड है। क्या है ये? इसे एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। जल का लैटिन नाम एक्वा है। ठीक है ना? एक्वागार्ड नहीं आता है? तो ये जो बनते हैं एक्वागार्ड, आरओ वगैरह है ना, तो तो इनके जो नाम रखते हैं एक्वागार्ड, क्यों रखते हैं? उनको पता है जिसने बनाया वो साइंटिस्ट तो है और साइंस पढ़ के पहुंचा है, दिमाग लगाया। एक्वा मतलब पानी, गार्ड मतलब रक्षा करने वाला, तो पानी की रक्षा करने वाला एक्वागार्ड बोलते हैं, है ना? पानी की रक्षा कर रहा है। पानी की रक्षा किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से, वायरस से, अनवांटेड यानी कि अनावश्यक आयनों से। हमारे बॉडी को जितना आयन चाहिए उतना आयन ही वो क्या होता है? देता है। ठीक है, छान करके फिल्टर से। आजकल एक ऐड बहुत आता है, अरे तुम्हारा आरओ कैसा है? कहता है ठंडा पानी। अरे फिल्टर है कि नहीं है? ऐसा बोलता नहीं है। तो फिल्टर करता क्या? उसमें होता है झिल्ली लगी हुई, एसपीएम बोलते हैं, जो आयनों की सांद्रता को मेंटेन रखता है। ठीक है ना? तो एक्वा मतलब सुनो, ये जल है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्वा। भाई मैं ना अंग्रेजी में नाम इसका लिख रहा हूँ केवल इसलिए, हम लोग नेमिंग इंग्लिश में ही करेंगे, हिंदी में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना? आईयूपीएसी नेमिंग चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, चाहे फिर इसमें भी अभी आएगा आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है ना? इस वाले अध्याय में तो अंग्रेजी में ही करेंगे। ठीक है? तो एक्वा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बताओ? एक्वा। अमोनिया NH3, ये है तो कौन? अमोनिया। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या है? अमोनिया। लेकिन हम इसको अमाइन करके नाम देंगे। ठीक है ना? आगे चल करके अमाइन बोलेंगे, वो हमारा जल हो गया। सीओ को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सीओ, कार्बोनाइल पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा में, कार्बोनाइल पढ़ते हैं। अब अगर हिंदी में नाम ना इसका देखोगे तो कार्बोनिल लिखा मिलेगा। ठीक है ना? तो कभी घबराना नहीं, मेरी तरह दोनों भाषा में याद रखो। एक होता है एनो, नाइट्रोसिल बोलते हैं इसको। एनो ये होता है नाइट्रोसाइल, और नाइट्रोसिल बोलते हैं हिंदी में, नाइट्रोसिल बोलेंगे। ठीक है ना? ये हमारा हो गया नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसाइल पढ़ते हैं इसको अंग्रेजी में, नाइट्रोसाइल, एल लगा दो। ठीक है भाई, कितने हो गए बताओ इसमें? चार हो गया। एक होता है कार्बोनिल, सीओ, कार्बोनाइल पढ़ते हैं अंग्रेजी में, CAR है, CAR। अच्छा हो गया? अरे अच्छा हो गया, कार्बोनिल है ना, अच्छा बता दिया। एक होता है N2, इसे हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? डाई नाइट्रोजन। ठीक है ना? डाई नाइट्रोजन। ठीक है भाई, छाप लो फटाफट से। एक और आएगा आपके पास में N2 NH2 NH2, ये बंद है। ठीक है ना? बंद NH2 NH2, इसका नाम क्या होता है? हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजोन। वैसे नाम इसका होता है हाइड्राजाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये, हाइड्राजोन। ठीक है ना? एक और सुनो, ये कौन होगा तुम्हारा? हाइड्राजोन। एक आता है PY से आपको मिलेगा देखने को, PY, इसको हम लोग बोलते हैं पायरीडीन अंग्रेजी में, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं पिराडीन। ठीक है ना? मैं एक बार आपको ना इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना पिराडीन की बता देता हूं। ठीक है ना? ऑर्गेनिक में ये आएगा बहुत बार। देखो बेंजीन कौन होता है? बेंजीन ये होता है। बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में 6 होते हैं कार्बन। बेंजीन में क्या होते हैं? बेंजीन में 6 होते हैं कार्बन, और सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं अबंधित, मतलब एक बॉन्ड डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल। इसमें 6 कार्बन में से एक पर N लगा दो। क्या लगा दो? बेंजीन में से एक C को हटा दो, N लगा दो, नाइट्रोजन, और वही सिंगल डबल आबंध लगा होता है, इसे हम बोलते हैं पिराडीन हिंदी में। ठीक है ना?
पाइरिडीन लिखा जाता है। इसके पास होता है वही देने वाला लॉन पेयर, ठीक है ना। तो इसी को दे करके तो बंद बनाएगा, रिश्ता उसी से रखता है जो लेना देना करता है कि नहीं। जो ले दे नहीं सकता उससे कोई रिश्ता नहीं है। जैसे नोबल गैस, अक्रिय धातु, अक्रिय गैसें होती है, अधातुएं होती सभी है, ना लेगी ना देगी, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। हाँ और क्या, जैसे ना हिमालय में पहुंच गए साधना करने के लिए, कोई मतलब नहीं दुनिया से, ऐसे ये उदासीन है, उदासीन कौन, ये वाले बिना नीना वाले अक्रिय कैसे, वो ना लेगा ना देगा, ठीक है ना। ये कौन होगा तुम्हारा, पाइरिडीन। सब क्या, इन पे किसी पे आवेश नहीं होता। ये सब कैसे होते हैं, ये सब के सब होते हैं उदासीन, इन पर कोई आवेश नहीं होता। तीसरा कौन आता है बताओ, सी। सी आता है धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, लिखो धनात्मक लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कैटायनिक, कैटायनिक लिगेंड्स। इसमें मात्र एक या दो आता है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला, प्लस वाला, पहले नेगेटिव वाला आया, फिर आया उदासीन, अब आया पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एक तो आएगा कौन, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, IUM, क्या लगाते हैं, इसके नाम में हम लोग जोड़ते हैं, लिखो धनात्मक, धनात्मक लिगेंडों, लिगेंडों के नामकरण के दौरान, के दौरान IUM जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखो तो पहला हमारे पास जो निकल के आ रहा है उसका नाम बहुत अच्छा है, NO प्लस, NO प्लस, नाइट्रोसाइलियम था ना भाई, NO नाइट्रोसील, उसको कोई आवेश नहीं था, लेकिन अगर प्लस आ गया तो नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसाइल था ना, IUM जोड़ दो, नाइट्रोसिलियम, ठीक है भाई। फिर आपका आता है N2H4 प्लस, हाइड्राजोन था, कौन था, इसका नाम चेंज हो गया, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, समझे आप लोग। ये तो हमारे पास कुछ है, ये है प्लस, ठीक है ना। एक और आता है NO 2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोनियम बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम। देखो ये हमारे पास कुछ कौन है, धनात्मक लिगेंड है, कौन है, धनात्मक, जो प्लस वाले आवेश रखते हैं, जितना इनके ऊपर ना ये लग रहा है उस पर उतना ही आवेश होता है, प्लस हो गया। तो आप चाहो तो इसमें ना आवेश डाल करके इधर लिख सकते हो आराम से, आवेश लिख कर ना इधर आवेश लिख दो, तो इस पर आवेश कितना है, +1, इस पर +1, इस पर +1, समझे नहीं समझे, +1 +1 +1, ये हमारे कौन है, धनात्मक आवेश, ठीक है। आया सबको। तो आज मैंने आपको लिगेंड का दिखाया वर्गीकरण करके कि कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं। ये भी एक टाइप हुआ है आवेशों के आधार पर। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि जो लिगेंड भाई साहब होते हैं, लिगेंड भाई साहब, इनके पास दाता परमाणु होता है, क्या होता है, तो किसी में एक होता है, किसी में दो होता है दाता परमाणु, ठीक है ना। किसी में एक ही होता है लेकिन दोनों देने वाले होते हैं, सॉरी किसी में दो होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। अब CN है, कौन है, ये भी दाता परमाणु और ये भी क्या है, लेकिन एक टाइम पे दोनों मिलकर नहीं देंगे, पहले एक देगा तो एक देखेगा, एक देगा तो एक क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा बे, एक देगा तो एक देखेगा, फिर ये देगा तो ये देखेगा, एक टाइम पे एक ही देगा, है दोनों देने के देने वाले। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, अलग से नाम दिया गया स्पेशल। कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही लिगेंड में 3-4 परमाणु होते हैं,
जो देने वाले होते हैं और सब एक साथ देते हैं, उसका नाम कुछ और हो गया। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, अगर यहां तक वीडियो देखा तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।